हांगकांग, ज़ुहाई और मकाओ को जोड़ने वाला हांगकांग ज़ुहाई मकाओ ब्रिज सिर्फ एक ब्रिज नहीं बल्कि मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक रिमार्केबल एग्जाम्पल है। 55 किलोमीटर लंबा ये सी क्रॉसिंग दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज टनल सिस्टम माना जाता है। इस मेगा प्रोजेक्ट में 3 केबल स्टेड ब्रिजेस, 3 आर्टिफिशियल आइलैंड और एक अंडर सी टनल शामिल है। तकरीबन 9 साल की कंस्ट्रक्शन और $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट के बाद ये स्ट्रक्चर तैयार हुआ, जिसने पर्ल रिवर डेल्टा के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हमेशा के लिए बदल दिया। और अगर बात करें पर्ल रिवर डेल्टा की, तो ये दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला और इकोनॉमिकली एक्टिव रीजन में से एक है। इस रीजन के इर्द गिर्द में 70 मिलियन लोग रहते हैं। यहाँ से दुनिया की बहुत बड़ी ट्रेड मूवमेंट होती है। 1980s और 1990s में हांगकांग की तेज़ी से डेवलपमेंट ने मेनलैंड चाइना के साथ रोड कनेक्शन को मजबूत किया, लेकिन डेल्टा के वेस्टर्न हिस्से तक सीधा और एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम मौजूद नहीं था। हांगकांग की ज़ुहाई या मकाओ तो रोड के जरिए सफ़र करना लंबा और टाइम कंज्यूमिंग था। इसी वजह से चाइनीज़ अथॉरिटीज़ ने दोनों किनारों को सीधा जोड़ने के लिए एक परमानेंट क्रॉसिंग का प्लान तैयार किया। 1997 में हांगकांग और 1999 में मकाओ के चाइना को वापस मिलने के बाद इस आइडिया पर मज़ीद काम हुआ। मकसद सिर्फ सफ़र को आसान बनाना नहीं था, बल्कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन को बढ़ाना भी था। रोजगार के नए मौके पैदा करना और रीजन को बेहतर तौर पर कनेक्ट करना भी था। आखिरकार प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई और कंस्ट्रक्शन का आगाज हुआ। चाइनीज साइड पे कंस्ट्रक्शन 2009 में शुरू हुई। रूट का एक बड़ा हिस्सा एलिवेटेड रोडवे पर मबनी है, जो समंदर के ऊपर गुजरता है। इस क्रॉसिंग में 3 बड़े केबल स्टे ब्रिजेस बनाए गए ताकि शिपिंग रोड्स मुतासर ना हो। हर रोज हजारों शिप्स पर रिवर डेल्टा से गुजरती हैं, इसीलिए इंजीनियर को एक ऐसा डिज़ाइन चाहिए था जो रोड ट्रैफिक और मेरीन टाइम ट्रैफिक दोनों को सपोर्ट कर सके। इसी चैलेंज को सॉल्व करने के लिए प्रोजेक्ट में 6.7 किलोमीटर लंबी अंडर सी टनल शामिल की गई। ये टनल 2 आर्टिफिशियल आइलैंड के दरमियान वाक़या है और व्हीकल्स को समंदर के नीचे गुजरने से का रास्ता देती है। इस सिस्टम की वजह से बड़े कार्गो शिप बिना किसी रुकावट के अपना सफ़र जारी रख सकते हैं। टनल के दोनों सिरों पर बनाए गए आर्टिफिशियल आइलैंड ब्रिजेस और टनल को आपस में कनेक्ट करते हैं और पूरे सिस्टम का एक अहम हिस्सा है। हांगकांग साइड पे प्रोजेक्ट का दूसरा मेजर सेक्शन 2011 में शुरू हुआ। यहाँ से क्रॉसिंग को हांगकांग के ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जोड़ने के लिए एलिवेटेड रोड्स तैयार की गई। पूरी कंस्ट्रक्शन के दौरान लाखों टन मटेरियल इस्तेमाल हुआ, जिसमें 4,20,000 टन स्टील, जो कि तकरीबन दुनिया के करोड़ों कार के वेट के बराबर है, और कंक्रीट की भी बहुत बड़ी मिकदार शामिल की गई थी। प्रोजेक्ट की तकमील आसान नहीं थी। एनवायरमेंटल ग्रुप्स और ने लोकल डॉल्फिन पॉपुलेशन पर इसकी मुमकिन असरात के हवाले से कंसर्न उठाए, जिसकी वजह से काम में ताख़ीर हुई। इसी तरह सेफ्टी, बजट और कंस्ट्रक्शन डिले भी पब्लिक डिबेट का हिस्सा बने रहे। कुछ रिपोर्ट्स में कंक्रीट टेस्टिंग रिकॉर्ड्स के मुतालिक भी सवालात उठाए गए, लेकिन बाद में मुख्तलिफ इंस्पेक्शन और टेस्ट के बाद अथॉरिटीज़ ने स्ट्रक्चर को महफूज करार दिया। इंजीनियर्स के मुताबिक ब्रिज को बहुत सख्त हालात का मुकाबला करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये स्ट्रक्चर मैग्नीट्यूड 8 तक के अर्थक्वेक, पावरफुल टाइफून्स और बहुत बड़े कार्गो वेसल्स के इम्पैक्ट को बर्दाश्त कर सकता है। यानी मैग्नीट्यूड 8 के अर्थक्वेक जो पूरे शहर को हिला सकते हैं, इस ब्रिज को नहीं हिला सकते। इसी वजह से इसे दुनिया का सबसे एडवांस्ड मरीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में शामिल किया है। आज हांगकांग ज़ुहाई मकाओ ब्रिज सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट लिंक नहीं, बल्कि पर्ल रिवर डेल्टा की इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की निशानी है। इसने सफ़र के वक्त को नुमाया तौर पर कम किया है, बिजनेस एक्टिविटीज़ को सपोर्ट किया है और सदर्न चाइना के मुख्तलिफ शहरों को पहले से ज़्यादा करीब ले आया है। ये प्रोजेक्ट इस बात का सबूत है कि जब इंजीनियरिंग, प्लानिंग और लॉन्ग टर्म विजन एक साथ काम करें तो समंदर भी फासला नहीं रह जाता। आपको क्या लगता है, क्या ये दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग वंडर है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये मेगा प्रोजेक्ट पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।